माना छात्रावास का नियत व्यय था x रुपये, ठीक है, और प्रतिदिन का भोजन का व्यय y रुपये। समझ गए? तो एक विद्यार्थी है ए, उसका नाम है, वह 20 दिन उस छात्रावास में यानी हॉस्टल में क्या करता है, भोजन करता है। तो उस छात्रावास को वो कितने रुपए देता है, 1000 रुपये देता है। तो उसका एक नियत व्यय है, नियत जो उसको फिक्स है, आपको इतना देना पड़ेगा। तो वो x माना हमने, माना छात्रावास का नियत व्यय, ठीक है, कितना व्यय, नियत व्यय, ठीक है। तो नियत व्यय x रुपये, तो x प्लस 20 दिन वो भोजन करता है, भोजन का एक दिन का जो भोजन का व्यय वो y माना था हमने। तो 20 दिन का 20 गुणा गया y, टोटल कितने रुपए देता है वो, 1000 रुपये। वैसे ही विद्यार्थी बी था, कोई विद्यार्थी क्या है, बी है, जो 26 दिन भोजन कर रहा है और छात्रावास को 1180 रुपये क्या करे, दे रहे हैं। तो नियत व्यय x, समझ गए, उसमें जोड़ेंगे क्योंकि वो जोड़ के सब दे रहे हैं ना, नियत व्यय भी दे रहे हैं और भोजन का भी दे रहे हैं। तो x प्लस y आपका हो गया भोजन का व्यय, इसी के साथ 26 दिन का भोजन का व्यय दे रहे हैं। तो 26 गुणा गया y बराबर 1180 रुपये। समझ गए? अब आपने इसको, आपको प्रश्न में दिया है, आप इसको किसी भी विधि से, तीनों के तीनों कोई भी विधि, आपका प्रतिस्थापन हो, वज्र गुणन हो या विलोपन विधि हो, आपको तीनों में से कोई भी विधि इसमें अपना लेनी चाहिए। वैसे यहाँ पर x और x है, हमें आसान वैसे विलोपन से हो जाएगा, तो मैं इसको विलोपन विधि से हल करूंगा। आप घर में जाके जब ये समीकरण बनाओगे तो आप तीनों विधि से मुझे हल करके दिखाओगे, प्रतिस्थापन विधि से भी, विलोपन से भी और वज्र गुणन से भी। तीनों में आपका आंसर सेम आना चाहिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। समझ गए? तो मैं किस विधि से करता हूं, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से समीकरण नंबर 1 x प्लस 20y इक्वल टू 100, दूसरा है x प्लस 26y इक्वल टू 1180 रुपये। हम इसको x को विलुप्त करके देख रहे हैं, समझ गए? तो x क्या समान प्रकार के चिन्ह हैं, x भी धन का है, यहां भी धन का है। तो हम इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, विलुप्त करने के लिए चिन्ह परिवर्तित करेंगे। तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा। समझ गए? तो प्लस माइनस का माइनस, x में से x चले जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 26 में से 20 गया 6y, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है दोनों में से, तो माइनस का 6y। समझ गए सभी बच्चे? बराबर 1180 में से 1000 चले गया तो कितना बचेगा, 180, और बड़ी संख्या का चिन्ह देखो, प्लस माइनस का माइनस, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस का। समझ गए? y, यहाँ पर जो y है, y के साथ 6 यहाँ गुणा में है, y के साथ 6 गुणा में है, y के साथ, तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो y बराबर माइनस 180 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस कटेगा और 6 तिया 18, अर्थात y बराबर 30 आ रहा है आपका। कितना है, 30। देखो y माना था हमने प्रतिदिन छात्रावास में भोजन का व्यय, अर्थात उस छात्रावास में भोजन के लिए 30 रुपये प्रतिदिन का देना पड़ेगा उनको, या वो दे रहे थे। समझ गए? अब निकाले हमने x, अर्थात नियत व्यय कितना था, है ना। तो नियत व्यय x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, ये समीकरण 2 है, तो किसी में भी रख दो x का मान, सॉरी y का मान ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो ये y है इसका मान आप समीकरण 1 में रखोगे, जो ये मान रखा हमने। तो x प्लस 20 इंटू y है, y की जगह पे आएगा 30 बराबर 21,000। समझ गए? तो गुणा होगा x प्लस 20 इंटू 30, कितना होता है, 600। ठीक है, 600 इक्वल टू 1000।
और x का मान निकालेंगे तो 600 यहाँ प्लस में है, इधर किसमें जाएगा माइनस में, तो 1000 माइनस 600, तो अर्थात x का मान कितना आएगा प्लस माइनस का माइनस 1000 में से 600 गया 400, कितना बचता है 400। तो लिखेंगे इसलिए छात्रावास का नियत व्यय x बराबर 400 रुपये, मतलब उस छात्रावास में वो विद्यार्थी फिक्स उनको कितना था कि आपको महीने का 400 रुपये देना पड़ेगा, मासिक व्यय बोला था ना, छात्रावास का नियत मासिक व्यय, समझ गए। और ये हो गया आपका प्रतिदिन का, किसका प्रतिदिन छात्रावास में भोजन का व्यय, वो था y, तो y बराबर 30, अर्थात एक दिन अगर वो विद्यार्थी वहां पर खाना खाता है छात्रावास में तो वह 30 रुपये अदा करता है और महीने का 400 रुपये वो देता है।